नमस्कार साथियों, आशा है कि आप स्वस्थ होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। साथियों, इस बार भी अनुरक्षकों को निराशा ही हाथ लगी है और हम ये कहना चाह रहे हैं कि बिहार सरकार ने जो ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना अंतर्गत मुख्यमंत्री नल जल योजना जो चलाया था, आज वो ड्रीम प्रोजेक्ट नहीं रहा। आपको बताते जिस हिसाब से ग्रामीण विकास विभाग में उन्होंने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत पर्यवेक्षक एवं अनुसर्वक को 9,000 रुपया का मानदेय भुगतान करने का ऐलान किया है, जो 3,000 से डायरेक्ट 9,000 किया गया है। आज उसी पर लोग वाद विवाद में फंसे हुए हैं। हमारा कहना है कि सच्चाई जो है, हकीकत जो है, वो लोग जान नहीं रहे हैं और लोग गुटबाजी करते हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से लोग YouTube चैनल को चलाने के लिए जब ग्रुप में कुछ मैटर नहीं आता है तो कुछ लोग पिन मार करके बुलाने का काम करते हैं और उसके अनुसार वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना करके हाईलाइटेड रहते हैं। तो मैं बता दूं कि अनुसर्वक को ही मानदेय का भुगतान 9,000 हुआ है, न कि अनुरक्षक का। अगर मान लिया जाए कि अनुरक्षक का होगा तो तब कहीं ना कहीं कोई लेटर निकला है, उस लेटर को ग्रुप में साझा करे, लीडरों के बीच में साझा करे, तो जानकारी मिलेगी कि हकीकत क्या है। उसमें आपस में तू मैं करने से कुछ होगा नहीं। और रही सवाल कि लगातार आंदोलन करते आए हैं लोग, लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, इस बीच अनुरक्षक को तोड़ने का भी काम किए हैं, गुटबाजी का भी काम किए हैं। जिस तरह से लोग गुटबाजी के शिकार हुए हैं, आज हम पूरे बिहार के अंदर में 38 जिला में जिस हिसाब से अनुरक्षक हैं, जगे हुए नहीं हैं। मात्र सिवान, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर के ही लोग जगे हुए हैं, गोपालगंज। बाकी जिला सोए हुए के स्थिति में है। तो बताया जाए कि प्रत्येक जिला में अनुरक्षक हैं और उस जिला के अनुरक्षक लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, कुछ नहीं कह पा रहे हैं, न ही अपने अधिकार के लिए आगे लड़ रहे हैं। सिर्फ फोन पर लोगों से जानकारी ले लेते हैं और जानकारी ले करके सो जाते हैं। तो इस तरह से क्या अनुरक्षकों का न्याय मिलेगा? अनुरक्षकों का अधिकार मिलेगा? अनुरक्षक जिस तरह से सोया हुआ है, क्या आप उससे आशा करते हैं कि सरकार में हमारी भागीदारी होगी, सरकार भी हमारा मानदेय का भुगतान, मानदेय बढ़ाएगा, मानदेय भुगतान करेगा? ये कहाँ से है? जब हम खुद सोए हुए रहेंगे तो अनुरक्षक यही सोच रहा है कि अमुक अनुरक्षक आके बढ़ रहा है, बढ़ के काम कर रहा है, उसका मानदेय का भुगतान होगा तो मेरा भी होगा। इसी कड़ी में चलते हुए सारे अनुरक्षक एक दूसरे के पीछे है, लेकिन कोई आगे बढ़ के काम करता है, उस पर सवाल खड़ा किया जाता है, उंगली उठाया जाता है। आज जो भी जिला में एक यूट्यूबर भाई हैं जो अनुरक्षक को हितैषी बता रहे थे, उन्होंने जिस भी जिला में गया तो संगठन को तोड़ने का काम किया, अनुरक्षकों को बरगलाने का काम किया। अब भूमिदाता
जो चयनित अनुरक्षक है उसको भी भूमिदाता के परिणत कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि जो भी मुजफ्फरपुर या पूर्वी चंपारण में मानदेय का भुगतान भूमिदाता को हुआ है, क्योंकि वहाँ मानदेय लेटर तो निकलती है, लेकिन लेटर निकलने से क्या होगा, उसको ज़मीनी स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए। उस लेटर के आधार पर मानदेय का भुगतान होना चाहिए। मानदेय का भुगतान नहीं हो रहा है, लेकिन लोग अपनी वाहवाही ले रहे हैं कि हमने भूमिदाता के लिए लेटर निकलवा दिया। आपने लेटर निकलवा दिया तो भुगतान भी करवा दीजिए, तब ना समझेंगे कि आप अनुरक्षक का हितैषी हैं। तो हम अनुरक्षकों को कह रहे हैं, सभी अनुरक्षकों को, कि आप जगिए और जगाइए, आंदोलन कीजिए, लड़ाई लड़िए, संघर्ष कीजिए। जब तक आगे की लड़ाई नहीं लड़िएगा, संघर्ष नहीं कीजिएगा, तब तक आपको अधिकार नहीं मिलने वाला है। क्योंकि विधानसभा में जब भाकपा माले के एमएलसी शशि यादव ने सवाल उठाया था कि अपने मुहाने को काट करके अनुरक्षक लोग ज़मीन दिए हैं और मात्र उनको 2,000 रुपया का मानदेय भुगतान दिया जाता है, लेकिन वो भी न सही से मानदेय भुगतान होता है, न सही से अभी तक किसी को मानदेय भुगतान मिला है, और न ही सरकार के अंदर विचाराधीन है, न ही अनुरक्षक को कोई श्रेणी में रखा गया है। तो सवाल बनता है अनुरक्षक साथियों का कि आखिर किस श्रेणी में रखा गया है। आप अनुरक्षक बोल रहे हैं, लेकिन कौन सा अनुरक्षक है? आप सरकार में के हिस्से में कोई श्रेणी में, अब जब आप है नहीं हैं तो आपका मानदेय का भुगतान कैसे होगा? आपका मानदेय कैसे बढ़ोतरी होगी? आपका मानदेय कैसे मिलेगा? ये सवाल है, और इस सवाल को आप तमाम लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि आगे क्या किया जाए, कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी कि अनुरक्षकों को भी, चाहे संविदा कर्मी हो, दैनिक मजदूर हो, जिस श्रेणी में रखना हो रखे, और अनुरक्षकों का भी मानदेय का भुगतान करे, मानदेय को बढ़ाया जाए। क्योंकि 2019 से लेकर के अब तक काम करते आ रहे हैं, जबकि इससे पहले भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ा है, लेकिन हमारी मांगों को ये बिहार सरकार अनसुना कर दिया है। तो इस सरकार के खिलाफ भी हम लोगों को एक जोरदार आंदोलन करना है। तो इतना ही बात कह करके हम अपनी बात को समाप्त करते हुए आप तमाम अनुरक्षक साथी से आग्रह करते हैं कि कमेंट बॉक्स में अपनी बात को रखें और आगे की रणनीति तय करें। धन्यवाद।